नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर से। चाईबासा से ये खबर मिल रही है। देखिए, डॉक्टर पर छात्राओं से दुर्व्यवहार का आरोप। जगन्नाथपुर अस्पताल के डॉक्टरों पर आरोप लगा है। कस्तूरबा की छात्राएं इलाज कराने के लिए गई हुई थी। 2 फरवरी की बताई जा रही है ये घटना। वार्डन ने पदाधिकारी को लिखित शिकायत दी है। प्रभारी चिकित्सक ने आरोप को हालांकि बेबुनियाद बताया है। यहाँ पर देखिए, डॉक्टर पर छात्राओं से दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। जगन्नाथपुर अस्पताल के डॉक्टरों पर यह आरोप है। कस्तूरबा की छात्राएं इलाज कराने के लिए गई हुई थी। 2 फरवरी की ये घटना है। वार्डन ने पदाधिकारी को लिखित शिकायत दी है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश, ये जो आरोप डॉक्टरों पर लगाए जा रहे हैं छात्राओं के द्वारा, कितनी इसमें सच्चाई है? क्या बातचीत में आपकी बातचीत हुई है डॉक्टरों से? ये मामला 2 फरवरी का बताया जा रहा है। तो काफी दिनों बाद जब ये मामला अब सामने आया है तो इस पर सिविल सर्जन के पास भी वार्डन ने शिकायत की है। और एक डॉक्टर जो प्रभारी डॉक्टर हैं उन पर ही आरोप है कि वे एक छात्रा का इलाज कराने जब बच्चियां वहां गई थी साथ में, तो इस दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। लेकिन इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, स्वास्थ्य विभाग इस बारे में अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बता रही है। सिविल सर्जन का कहना है कि वार्डन से उन्हें शिकायत मिली है और इस मामले में जांच की जा रही है। लेकिन इतने लंबे समय के बाद 2 तारीख की घटना है ये रुपेश, और काफी बाद इसकी शिकायत हुई है, ऐसा क्यों? जी, काफी दिनों बाद शिकायत आई है, इसीलिए इस मामले में अभी कुछ स्पष्ट तौर पर सामने बात नहीं आ पा रही है। और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जैसे प्रभारी डॉक्टर जिनके ऊपर में आरोप लगाया गया है, उनका कहना है कि ये उनके खिलाफ में कोई साजिश रची गई है। और उनका ये भी कहना है कि अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उन्होंने अगर कोई दुर्व्यवहार किया है तो वो मामला सीसीटीवी में भी कैद, वो तस्वीर होनी चाहिए। और वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। उनका कहना है कि उन्हें इस पद से, यहाँ से प्रभारी डॉक्टर के पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ में साजिश रची गई है और उन पर इस तरह का आरोप लगाया गया है। फिलहाल इस बारे में सिविल सर्जन द्वारा टीम गठन किया गया है और जांच की जा रही है। और आगे क्या सच्चाई सामने आती है ये देखना होगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रुपेश। तो देखिए, 2 फरवरी की ये घटना है जहां पर कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया डॉक्टरों पर कि डॉक्टरों ने दुर्व्यवहार किया है। कस्तूरबा की छात्राएं इलाज कराने के लिए गई हुई थी। वार्डन ने पदाधिकारी को लिखित तौर पर शिकायत दी। और अब बात करेंगे बोकारो की। बोकारो से ये बड़ी खबर है। 5 हाथियों का ये झुंड बताया जा रहा है कि लुगु पहाड़ पहुंच गया। देर रात पिंडरा गांव पहुंचा ये झुंड। यहाँ पर हाथियों ने घर में घुस करके काफी ज्यादा नुकसान किया है। गांव में घूमते हुए नजर आए हाथी और लोगों से सावधानी बरतने की हालांकि देखिए वन विभाग ने अपील की है। वन विभाग ने गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वन विभाग ने यहाँ पर तुलबुल, पिंडरा, टूटी झरना, ललपनिया, चोरगावा, मोरपा, डाकासाडम, खागंडा, नारन और तिलैया में हाई अलर्ट जारी किया है। देखिए, ये हाथी का जो झुंड है पहले हजारीबाग में कहर बरपा चुका है। 7 लोगों की जान पहले भी ले चुका है। और ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट पर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये हाथी जो हैं बहुत उत्पात मचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, घरों में घुस जाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। तो ऐसे में अलर्ट पर रहिए। हालांकि वन विभाग ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गुमिया प्रखंड के तुलबुल इलाके में कल 5 हाथी वाला झुंड देखा गया है। हालांकि ये झुंड रात में लुगुबुरु चढ़ गया है, लुगुबुरु पहाड़ में है। बट एहतियात के तौर पे आसपास के सभी गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हमारी टीमें वहां पे तैनात हैं। रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, इन तीनों जिलों की जो टीमें हैं दिन रात वहां शिफ्ट में काम कर रही हैं। फिर भी जो आसपास के इलाके हैं, तुलबुल हो गया, चोरगावा, तिलैया, मुरपा, डाकासाडम, खाखंदा, इन सभी गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, देखिए 5 हाथियों का झुंड जो है वो उत्पात मचा रहा है, लेकिन वन विभाग की तरफ से इनको या तो खदेड़ने के लिए या इनको पकड़ने के लिए क्या कुछ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से 5 हाथियों का झुंड है और एक मादा हथनी जो है वो सबसे ज्यादा आक्रामक है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार पिंडरा गांव में देर रात जो है एक
हथनी जो है घर में घुस गई। हालांकि लोगों को जब सूचना हुई तो लोग छत के ऊपर चढ़ गए और जान बच गई। लेकिन जिस प्रकार से हजारीबाग में कहर बरपाकर झुमरा पहाड़ से होते हुए लुगु पहाड़ में प्रवेश हाथियों ने कर दिया है। हालांकि वन विभाग की टीम है उनको जंगल में ही रखना चाहती है, लेकिन हाथियों का जो अपना जो रूट है उस रूट पे वो डाइवर्ट हो जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चले जाते हैं, भोजन के लिए चले जाते हैं। जिस प्रकार से इस तरह की घटना हो रही है, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो की जो क्यूआरटी टीम है वो लगी हुई है, लोगों को सतर्क कर रही है। लेकिन जब तक हाथियों को काबू नहीं किया जा सकता है तब तक हम कह सकते हैं कि कहर नहीं रुकेगा। लेकिन वन विभाग की भी अपनी जो है वो सीमाएं हैं। वन विभाग हाथियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, जिस कारण हाथियों को सबसे सुरक्षित सेफ जगह में भेजना चाह रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हाथियों का झुंड है वो जिस प्रकार से कहर बरपा रहे हैं, जिस तरह से घरों में जा रहे हैं, हम कह सकते हैं लोगों के लिए खतरा है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, पिछले कुछ महीनों के अगर आंकड़े देखें मृत्युंजय, तो कई लोगों की जान हाथियों ने ले लिया है। तो ऐसे में वन विभाग को कुछ ना कुछ एक्शन इस पर जरूर लेना चाहिए। देखिए, बोकारो के ललपनिया थाना क्षेत्र में 5 लोगों की जान हाथियों ने ली थी। उसके बाद वो दल जो हाथियों का झुंड है वो हजारीबाग चला गया। हजारीबाग में 7 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा और फिर से एक बार बोकारो में प्रवेश कर रहा। हम कह सकते हैं कि सरकार को कोई ठोस कदम उठानी होगी। और जो हाथियों का झुंड जहां तहां घूम रहा है, जो भी माइंस थे उन माइंसों में पेड़ नहीं लग रहे हैं, माइंसों को भरा नहीं जा रहा है, सड़क पे अवरुद्ध हो गए उनके रास्ते, तो उनको रहने के लिए और खाने के लिए जगह चाहिए। अगर हाथियों को अगर सही ढंग से सरकार प्लानिंग नहीं कर सकती है, वन विभाग प्लानिंग नहीं करेगी, तो इस तरह हाथी तो शहरों में आ जाएंगे। इसीलिए सरकार को एक ठोस नीति बनानी होगी। हम देख रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, चाहे इस पर सब पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसको ठोस अमली जामा कब पहनाया जाएगा? वन विभाग को जो भी प्रस्ताव वन विभाग के गए हुए हैं, चाहे बोकारो से गए हुए हैं, उस प्रस्ताव को लागू करना होगा, तभी लोगों की जान बचेगी। नहीं तो सरकार तो सत्र के दौरान भी अब देखिए जो विधायक हैं इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हाथी का मुद्दा अब जोर शोर से उठाया जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा इस पर एक्शन क्या लिया जाता है। बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए 23 फरवरी को झारखंड निकाय चुनाव है। जी हाँ, और आपको बता दें कि शाम 5 बजे चुनावी शोर आज थम जाएगा और सभा और जुलूस का आयोजन भी बंद हो जाएगा। रविवार को चुनाव कर्मी रवाना होंगे और 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक चुनाव होगा और 27 फरवरी को फिर मतगणना होने वाला है। तो 23 फरवरी को देखिए झारखंड निकाय चुनाव और उससे पहले आज शाम 5 बजे तक चुनावी प्रचार और चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा। सभा और जुलूस का आयोजन बंद हो जाएगा। रविवार को चुनाव कर्मी रवाना होंगे। 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और 5 बजे तक वोटिंग होगी। 27 फरवरी को मतगणना होगी। चुनाव का शाम 5 बजे आज शोर थम जाएगा और 23 तारीख को मतदान होना है। न जनसभा होगी, न प्रचार होगा और शोर खत्म हो जाएगा। आप देखें कि जिस तरह से लगातार रांची के गलियों पर चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, निश्चित तौर पर आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। हम 11 तारीख से चला रहे हैं और आज लास्ट 5 बजे तक प्रचार है। हम कंटिन्यू अपने वार्ड में कंटिन्यू घूमे हैं। 25 नंबर और 26 नंबर दोनों कवर किए हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे झारखंड के 48 नगर निकाय चुनावों में चुनाव प्रचार हो जा रहा है और आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। रांची से निरंजन। रामगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी की समर्थित उम्मीदवार प्रिया कुमारी लगातार अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं के बीच जाकर आशीर्वाद ले रही हैं। प्रिया कुमारी के प्रचार में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, बड़का गांव के विधायक रोशन लाल चौधरी ने लगातार प्रचार करके जनसमर्थन जुटाया। प्रिया कुमारी ने प्रदूषण समेत हर घर नल जल योजना को प्राथमिकता देने का भी दावा किया है। नगर निकाय चुनाव चल रहा है और ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी की समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रिया कुमारी के साथ। देख सकते हैं प्रिया कुमारी यहाँ प्रचार में लगी हुई है अपने समर्थकों के साथ और लगातार इनके लिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन प्रिया कुमारी एकमात्र कैंडिडेट है जो जनता के बीच में दिन रात 24 घंटा मेहनत करती है और इसी का फल है कि हम लोग जीत करके आ रहे हैं। प्रिया कुमारी है और इनके आने से इनके जो कुशल नेतृत्व क्षमता है और जनसेवा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रभक्ति को देखते हुए इनको समर्थन दिया है। अब देखना होगा कि जब 27 फरवरी को
रिजल्ट निकलेंगे तो उस दिन रिजल्ट किस तरह का होता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। गिरिडीह में नगर निगम चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां जो है बढ़ी हुई हैं। एक और जेएमएम अपने समर्थित प्रत्याशी प्रमिला मेहरा को जिताने के लिए पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब देखिए, अगुवाई बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव के दृष्टि से यहाँ पे बाइक रैली में साझा होने के लिए आया था, और जो उत्साह, जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी मैंने गिरिडीह शहर में देखी है हमारे भाजपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जी के लिए, ये स्पष्ट है कि 23 तारीख को नारियल फार्म पे बटन दबाकर उस पे मोहर लगाकर गिरिडीह की जनता भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी जो 15 नंबर क्रमांक पे लड़ रहे हैं उनको जिताने वाली। जमशेदपुर के मानगो में देखिए, पहली बार हो रहा नगर निगम चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। ये चुनाव अब त्रिकोणीय हो चुका है। यहाँ पर एक तरफ एनडीए समर्थित प्रत्याशी संध्या सिंह और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुधा गुप्ता आमने सामने हैं। वहीं बीजेपी से इस्तीफा देकर राजकुमार श्रीवास्तव की पत्नी कुमकुम श्रीवास्तव और एमजीएम अस्पताल के एचओडी डॉक्टर विनीता सहाय चुनाव मैदान में उतर गए। सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार करके अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बहुत प्यार मिल रहा है। सब भाई बहन घर से निकल के मुझे सहयोग कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं कि आप इतना गर्मी में दौड़ रही हैं, हम लोग के तक पहुंच रही है। इसलिए हम लोग को बहुत आपसे उम्मीद है, और हमको लग भी रहा है कि आप हम लोग के उम्मीद पे खरा उतरेंगी। इसलिए वो लोग बहुत सपोर्ट मुझे कर रहे हैं, और मैं उनकी उत्साह को देखकर दिन रात धूप किसी का परवाह नहीं कर रही हूँ, और उनका सहयोग। मानगो में रहते हैं तो 2 नंबर के नहीं हैं। हमारा अधिकार है बिजली पानी, और टिस्को अगर जमशेदपुर को दे सकता है तो वो हमें भी देगा। नहीं तो भाई अपने ट्रक बंद करो, मानगो से कोई ट्रक आपका नहीं जाएगा। मैं अगर मेयर बनती हूँ तो ये कड़ा कदम मैं लूंगी, आप सब मेरे साथ होंगे। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव में देखिए, अध्यक्ष पद पर जीत के लिए सभी राजनीतिक पार्टी पूरा जोर लगा रही है। रामगढ़ नगर परिषद में अध्यक्ष पद की कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार कुसुम लता मुंडा के लिए रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ममता देवी ने कहा है कि अध्यक्ष का पद काफी महत्वपूर्ण होता है। हमारी उम्मीदवार जीतेंगी तो होल्डिंग टैक्स में बदलाव कम कराएंगे। लेकिन पार्टी ने कई बड़ी जिम्मेदारियां। नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अभी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की समर्थित उम्मीदवार कुसुम लता मुंडा यहां पर प्रचार कर रही है 22 नंबर वार्ड में। उनके लिए रामगढ़ विधायक ममता देवी जो है प्रचार कर रही है, लगातार वोट मांग रही है। ऐसे हम जीतते हैं तो सबसे पहले होल्डिंग टैक्स पर हम काम करेंगे कि होल्डिंग टैक्स हम उसी का देंगे जिसकी हमको सुविधा मिलेगी, क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया में भी यही होता है। वहाँ के जनप्रतिनिधि बैठते हैं, वहाँ के कैंटोनमेंट के अधिकारी बैठते हैं, वहाँ डिसाइड होता है कि क्या हमको टैक्स देना है। तो वही होल्डिंग टैक्स पर हम काम करेंगे। एजुकेशन के क्षेत्र पे हम काम करेंगे, रोजगार के क्षेत्र पे काम करेंगे, और खासकर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। प्रत्याशी भी है, कांग्रेस का समर्थन है, विधायक भी आपके साथ चल रही है, जीत के प्रति आश्वस्त है? बिल्कुल आश्वस्त हूँ। पूरी जनता मुझे प्यार दे रही है, जीत की बधाई भी देनी स्टार्ट हो गई। क्या मुद्दे रहेंगे आपके जीतने के बाद? अगर मैं उस जगह पे आती हूँ तो मेरा पहला मुद्दा रहेगा कि होल्डिंग टैक्स कम से कम कराने का प्रयास करूंगी। जितने भी अभी पानी की समस्याएं देखने को मिल रही है कि पानी नहीं है पूरे 3200 वार्ड में, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 3200 वार्ड में पानी पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रदूषण भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, उसे भी कम कराने का पूरा प्रयास रहेगा। उस जगह पे जाऊंगी तो मैं देख सकते हैं ममता देवी रात हो गया है लेकिन अपने समर्थित प्रत्याशी के लिए यहाँ पर लगातार जोर लगा रही है। लता मुंडा कांग्रेस की समर्थित अध्यक्ष पद की उम्मीदवार यहाँ पर है। अब देखना होगा कि जनता इनकी बातों से कितना सहमत होती है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। जमशेदपुर के मानगो में पहली बार नगर निगम चुनाव हो रहा है, और भले ही यहाँ पर देखिए चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों को जिताने के लिए ताकत झोंकी है। एनडीए ने प्रचार प्रसार के लिए केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई पूर्व मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार के मैदान में हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में खुद पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी पत्नी के प्रचार प्रसार में ताकत झोंक रहे हैं। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मानगो मेरा घर है और मैं सक्षम हूँ, अपने घर के लिए बाहरी नेताओं की जरूरत नहीं है।
जो है भारी मात्रा में लोग जुड़ जा रहे हैं, इसलिए बहुत अभूतपूर्व समर्थन है। क्योंकि यहाँ के लोग विकास को पसंद कर रहे हैं, डेवलपमेंट को पसंद कर रहे हैं। और जो हमने फ्लाईओवर बनाया है, MGM हॉस्पिटल बनाया है, पावर ग्रिड लाया है, अंतर्राज्यीय बस पड़ाव लाया है, साक्षी में MGM हॉस्पिटल बन रहा है, सड़कें बनाई गई हैं, अभी भी देखिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। तो हमारा डेवलपमेंट को देख के लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत ही हंसी की बात है कि एक मेयर जैसे चुनाव के लिए अगर उन्हें राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री को बुला करके अगर प्रचार करवाना पड़ रहा है तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं अफसोस की बात है। मेयर चुनाव है, ये व्यक्ति विशेष का चुनाव है। जिन्होंने कार्य किया, मेरे पति बन्ना गुप्ता जी के जो कार्य किया गया है, मैं उसी के द्वारा उन्हीं के किए हुए कार्यों को आगे लेके जा रही हूँ और जो उनका सपना अधूरा रह गया उसी सपने को पूरा करूंगी। गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है। जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष की हत्या की खबर है। राकेश महतो की हत्या कर दी गई। हत्या करके अपराधियों ने शव को जंगल में फेंक दिया। राकेश महतो का अर्ध जला शव मिला है। झारखंड कॉलेज डुमरी गुटवाली के पास रोड किनारे से ही पुलिस ने शव को बरामद किया है। राकेश महतो की हत्या की घटना के बाद देखिए पूरे इलाके में सनसनी है। खबर सुनकर के भारी संख्या में लोगों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ी। यहां पर घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस महकमे के कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। डुमरी गुटवाली के पास में ही ये शव मिला है। बताते चलें आपको, अपराधियों ने पहले हत्या की और शव को जला दिया। इसके बाद शव को जंगल में फेंक दिया। पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे और जैसे ही हत्या की खबर मिली, लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और इसके बाद सनसनी है पूरे इलाके में। हालांकि जो क्राइम सीन है, जो एरिया है, वहां पर किसी को सामने नहीं आने दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ अजय जुड़ रहे हैं। एजाज अहमद, माफ कीजिएगा एजाज, ये देखिए घटना हुई है, उसके बाद अपराधियों ने शव को जंगल में फेंक दिया है। कहां से जानकारी पुलिस को मिली है? ये जानकारी स्थानीय ग्रामीणों ने दी। जब सुबह जंगल की ओर जा रहे थे तभी एक शव पाया गया जो अर्धजली अवस्था में था। बगल में मोटरसाइकिल भी खड़ी थी, जिससे साफ प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं हत्या की गई। और जब लोगों ने पहुंचे तो देखा, नजदीक शव के पास जाकर देखा तो ये पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश महतो का शव है। और घटना की जानकारी जंगल में लगी आग की तरफ फैल गई और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस प्रशासन भी पहुंची है, आला अधिकारी भी पहुंचे हैं और शव को अपने कब्जे में लेकर के जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरी ओर जो आक्रोशित ग्रामीण है, वो ग्रामीणों लगातार हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रकरण है, ये पूरा मामला है। ये घटना घटने के बाद लोग तरह तरह की चर्चाएं इस इलाके में हो रही है और हत्यारों की गिरफ्तारी की भी मांग हो रही है। पुलिस पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस मामले में एजाज? अभी इस मामले में कोई ऑफिशियल बयान पुलिस पदाधिकारियों की तरफ से नहीं आया है। कहीं न कहीं पुलिस इस मामले में कुछ जल्दबाजी में बोलने से बच रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन का कहना है कि पुलिस लगातार मानवीय और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए त्वरित जांच में जुट गई है। बहुत जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। और क्या ये जानकारी परिवार वालों को मिल गई है? बिल्कुल, परिवार वालों को मिल गई है। परिवार वाले भी पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं परिवार वाले बोलने की स्थिति में नहीं है। उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन जो और स्थानीय ग्रामीण हैं वे कहीं ना कहीं प्रशासन से इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको इन तमाम जानकारियों के लिए एजाज। तो देखिए यहाँ पर हत्या करके शव को जला करके उसके बाद जंगल में फेंक दिया गया। गिरिडीह से ये बड़ी खबर, राकेश महतो का अर्ध जला शव मिला और इसके बाद सनसनी फैल गई है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में देखिए 6,450 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में कई विभागों की योजनाओं, विकास परियोजनाओं और लंबित कामों के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया। राज्य सरकार ने इसे राज्य की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है। कल अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया, उसी पर आज चर्चा होगी। जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन के अंदर गतिरोध बना हुआ है, आज वह भी देखने को मिलेगी। चूंकि राज्यपाल का अभिभाषण को लेकर
लगातार सदन के अंदर गतिरोध बना हुआ था और सदन के बाहर भी विपक्षी दल मुखर होकर के विरोध कर रहे थे। अब देखना यह है कि अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्या गतिरोध बना रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सदन की कार्रवाई आज सुचारू ढंग से चलना ये दोनों पक्षों पर निर्भर करता है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग से सदन की कार्रवाई सुचारू ढंग से संचालन होती है। लेकिन लगातार पिछले 3 दिनों से अगर हम बात करें तो 18 फरवरी से सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उसी दिन से गतिरोध बना हुआ है। रांची से निरंजन सिंह। चाईबासा से बड़ी खबर, डायन बिसाही के शक में हत्या का मामला। देखिए, हत्या मामले में महिला आरोपी गिरफ्तार, पति और ग्रामीणों की मदद ली गई थी। अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में। अन्य आरोपियों की तलाश हो रही है। कुमारडुंगी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आपको बताते चलें, ये एक दिन पहले की घटना है जब मां और बेटे की डायन बिसाही के शक में जला दिया गया और पति भी झुलस गया था। ये मामला आपको बताते चलें हाईकोर्ट तक पहुंच गया। इस मामले में बताया जा रहा है कि जो महिला आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। महिला आरोपी ने अपने पति और ग्रामीणों की मदद ली थी। तो अभी तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में। बाकी जो अन्य आरोपी हैं उनकी तलाश हो रही है। कुमारडुंगी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। यहां रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।